दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि या इंग्लिश में कहें तो प्रॉफिट लॉस। दोस्तों देखिए, छोटे छोटे प्रयासों से सफलता मिलती है। आप छोटे छोटे प्रयास करिए, रोज़ टारगेट को अचीव करिए। ठीक है, मैथ नहीं आती कोई बात नहीं, आपको सिखाया जाएगा। यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको सीखने से रोक सके। ठीक है, छोटे छोटे प्रयास करिए। नहीं आता है 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, जिस वीडियो से समझ में आता है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ हमारी वीडियो से देखिए, जहाँ से आपको समझ में आता है। बस शर्ते आपको पेन बहुत चलाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा इन सवालों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर होते जाएंगे। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ठीक है, हज़ारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और हारा वही जो लड़ा नहीं। ये देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे नौकरी पाना है तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी। कोई 3,000 की नौकरी नहीं करने जा रहे हैं आप कि आज जाएंगे कल से आपको जॉब मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ गवर्नमेंट आपको गोद लेना चाहती, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं चाहेगा कि उसके कम आईक्यू के साथ जाए। तो मैथ आईक्यू बढ़ाती है और किले की चाबी होती है। इसलिए सारे सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे जीएस में हैं, ठीक है, लेकिन वनडे एग्ज़ाम में आप दे रहे हैं तो आपको मैथ आनी चाहिए। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ को दोस्तों बेचने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके से। या आप प्रॉफिट में बेच दो, या लॉस में, नया प्रॉफिट न लॉस। इसके स्थान पे कोई तीस तरीका बना नहीं है। अब देखिए कैसे किसी चीज़ को कैसे बेच सकते हैं। प्रॉफिट में कैसे? 100 का मान लीजिए, हर चीज़ 100 का मान के चलेंगे हम लोग, और लॉस हो जाएगा तो 10% का लॉस हो जाएगा तो कितने का हो जाएगा? 80। ठीक है, 20% का लॉस हो जाएगा तो 80, और 10% का प्रॉफिट होगा तो कितना? 110। यही तो है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? क्रैम। क्रैम मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। सीधा इंग्लिश में बोल दें तो कोई, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेल प्राइस। बात समझ में आ गई? और ये भी सेल ही प्राइस होगा क्योंकि गलती से आपने नुकसान में बेचा है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे लॉस हो जाता है जब कॉस्ट प्राइस से नीचे भेजा जाता है तो लॉस हो जाता है, और उससे बेचा जाता है तो प्रॉफिट हो जाता है। इतना समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना। बाकी सब सवाल समझने हैं आपको। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को 500 रुपये में ख़रीद लिया आपने। ख़रीदा मतलब क्या? मतलब उसकी कॉस्ट कितने में? 500 रुपये आई। ऐसे बस पढ़ते जाइए। और 600 में बेच दिया तो बेचा कितना? 600 में। 500 का ख़रीदा 600 में, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये का। कहाँ से हुआ? 500 रुपये। क्योंकि आपकी कॉस्ट निकालनी होती है। हर चीज़ व्यापार में सबसे पहले क्या होता है? कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 रुपये कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, और कहाँ से निकाली? 500 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से दे दीजिए तो कितना? 20 आ जाएगा। अच्छा लगा हो तो आगे बताएं। ठीक है, देखो 742 लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया। अब देखिए 742 की कॉस्ट प्राइस थी ना, आपने गलती से क्या कर दिया? 700 में बेच दिया। तो नुकसान आपको कितने रुपये? 42 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट कितनी थी? 742। तो 42 का नुकसान हुआ कहाँ? 742 से इंटू 100। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? 7 से को पहाड़ा पड़िए, 7×42 और 7 एकम 7, 106 आ जाएगा। 106 फिर छोटा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 300/53। 300/53। अब 300/53 को करेंगे तो कितने बार? अब देखिए पेपर में कैसे किया जाता है, ऑप्शन देख के ही कभी कभी कर लिया, ज़्यादा मेहनत नहीं। 5 को कितने बार जाएगा? तो वही देखिए 6 बार ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, और तो हम कितने बार ले जाएंगे? 5 बार, और बचेगा जो उसको एक्स्ट्रा लिख देंगे। 5 टाइप पे ऑप्शन आ रहा होगा तो इतने में मार के आप क्वेश्चन को हट जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। अब देखिए कैसे करना है अगला क्वेश्चन। ये आपकी बोरी है, ठीक है, अब समझ लीजिएगा। इस पे 10 केजी चावल आपने डाल दिया। 10 केजी चावल आपने डाल दिया। फिर और कितने रुपए में लिया था आपने? 10 रुपये में लिया था, तो 10 रुपये में लिया था। ठीक है, ये केजी हो गया। फिर आगे बढ़े आप, फिर इसी बोरी में 15 केजी डाल दिया। कितना डाल दिया? 15 केजी। और ये से कितने लिया था? 12 रुपये के, 12 रुपीज़ में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये कितना? ये 15 में लिया, ये 10 में लिया, तो ये कितना? 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जोड़ा तो कितना? 280 रुपये खर्चा कर दिया कि नहीं कर दिया? ये बोरी में। और कहीं ना कहीं इतना कॉस्ट करने के बाद बेच देंगे, और बोरी में कितना चावल हो जाएगा? टोटल 25 किलो हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ेंगे ना
मैथ कठिन नहीं है, बस आपको बशर्ते, और देख रहा हूँ जिस टेक्निक से मैं पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानिए क्वेश्चन सामने लिखा हो और आप करते जाएं, इससे बेहतर टेक्निक नहीं हो सकता। और ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आप एक आदमी को भी शिक्षित करते हैं ना, तो आप बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बात बताता हूँ। एक बिस्कुट मालिक कंपनी ने थी, ठीक ना, वो अपनी संपत्ति का अधिकतर चीज़ें क्या कर देता था, मतलब लोगों के इन्वेस्टमेंट में खर्चा कर देता था, अपने फैक्ट्री वर्कर में। तभी तो उसको पता था, और उस इलाके की वो सबसे बड़ी कंपनी थी, और फैक्ट्री वर्कर भी उसी इलाके की। जब फैक्ट्री वर्करों के पास पैसा हुआ, तभी तो वो ज़्यादा बिस्कुट खाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी होगा। जब समृद्धि आने पर ही ग्रोथ होता है। जब आप दूसरे को शेयर करेंगे तभी आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ही 10 रुपीज़ में 15 के, देखो 10 केजी 10 रुपये में, 15 केजी 12 रुपये में खरीदता है, तथा उसे कुल कितने में 16। तो अब देखिए 10 केजी ये हो गया, 15 केजी ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 25 केजी हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 10 केजी वाला के 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये फंसे थे। फिर 15 इंटू करेंगे 12 तो 180, और 25 इंटू कितना करेंगे 16 तो कितना आएगा 400। 280 का आपने खरीदा, 400 का बेच दिया कि नहीं बेच दिया। कितने का भाई जी प्रॉफिट ले लिया, 120 का। 120 रुपये ने आपने कमा लिए कहाँ से, 280 से। और ये सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, जाके आगे नीचे देखिए, ये देखिए, ये सॉल्व कर लीजिएगा 300/7। तो 7 का पढ़ा पड़ेंगे तो 7 28, 7 42, तो ज़्यादा चला जाएगा। तो 7 28 4 बार गया कि नहीं गया। कैरी कितना लगा 2, 7 दूनी 14, बचा कितना 6/7। ये अच्छा लगा हो तो आगे बढ़े। अब देखिए एक कुर्सी की लागत कितनी है, 180 रुपये, बेचा कितना 216 में। अब कितने में तैयार किया, लागत कितनी, कॉस्ट प्राइस कितना है 180 रुपये, बेचा कितना 216 का। प्रॉफिट कितने कमाया 36 का। कहाँ से 36, 180 का कितना प्रतिशत है। तो ये चीज़ क्या होगा, ये 0 0, 18 दूनी 36, तो 20% आप लोग निकाल लेंगे। अब देखिए अगला दोस्तों, इस सवाल को मैं अपने तरीके से बताऊंगा। बहुत अच्छा, बच्चे ने थोड़ा अच्छा किया है लेकिन लेंदी कर दिया है। ठीक है, अब देखिए कैसे, एक प्लाट था, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मान लीजिए ये जब आप फ्री हो जाते हैं, ये 5-5 लाख नहीं होता। जब आपको परसेंटेज में आंसर, तो आप फ्री हो जाएंगे, प्रतिशत में आंसर होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज़ का था। आधा प्लाट कितना हो जाएगा 500, और आधा प्लाट कितना हो जाएगा 500। अब पहला प्लाट था, मतलब पहला वाला ये, दूसरा भी ये, 2 पार्टों में बना दिया। पहले पार्ट को 10%, तो 500 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 रुपये आ जाएगा। तो 550, और इसमें कितना हो जाएगा 75, 15%, तो 15% तो कितना हो जाएगा, इसका 15% निकाल के देख लीजिएगा आप लोग, तो ये आ जाएगा। और दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 5। ये आपकी दोनों को जोड़ने पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1000 का प्लाट था और कितने में बेच दिया, ठीक है 11-25 में बेच दिया। ठीक है, 11-25 में बेच दिया तो कितना का प्रॉफिट कमा लिया, कितने का कमा लिया 125 रुपये का। ठीक है, कहाँ से 1000 रुपये फंसाए थे ना आपने, तो ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो करना 12.5%। आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़ जाया जाए। ठीक है, 12.5% आ गया। आगे देखिए सवाल को, जब कोई वस्तु 2 बराबर, देखिए कैसे बेचा जाता है। अब देखिए एक घोड़ा था, आप समझिएगा बिल्कुल, उसे कितने में 20,000 रुपये में बेचने पर, ठीक है 25% का लाभ हो रहा था। यदि उसे 40% लाभ पे बेचा जाता तो घोड़े का कितने का बेचता। अच्छा देखिए आप समझिए, 100 रुपये का घोड़ा था, आपने उसे कितने परसेंट लाभ का सोचा, 25% लाभ का सोचा। कितना सोचा 125। लेकिन आपने क्या कहा, हम यहाँ नहीं बेचेंगे, हम कहाँ बेचेंगे, मार्केट में। मार्केट में लेके, ये तो आपके घर से खरीद रहा था कोई, तो आपने मार्केट में उससे कितना 140 में, कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पहले कितने मिल रहे थे 125, अब कितने मिल रहे हैं 140। यदि आप घर पे बेचते घोड़े को तो कितने में मिलता, ये कितना आ जाएगा जाके, ठीक है घोड़े में कितना 20,000 में बिक जाता, आपका घोड़ा कितने में बिक जाता 20,000 का। लेकिन यहाँ बेचने पे आपको कितने का 25% का लाभ, तो 125 और कितना हो जाएगा 140। सॉल्व कौन करेगा, बात समझ में आ गई, 20,000 है 2,000। अब काट लीजिएगा, 25 से काटे 25 अट्ठे 200, ठीक है बात समझ में आ गई। ये देखो फिर 25 से काटो तो 5 से 5 एक कम 5, कैरी कितना लगा, ठीक है 3 लगा, तो 5 छक्का 30, 160 गुणे 40 कर लीजिएगा, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, ये आ जाएगा 22।
400। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सेम सवाल है। अब देखिए, एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% हानि पे बेच दिया। यदि वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? यदि हानि 10% पर कितना होती? 1200 रुपये। अब थोड़ी देर से 100 रुपये की आप साइकिल लें, सुबह सुबह बेचने गए, मार्केट पहुंच गए तो 90 रुपये की बिक रही थी, लेकिन आपने उस व्यक्ति को नहीं दी, आपको लगा कि उम्मीद प्रॉफिट की थी, क्योंकि 100 रुपये में आपको नुकसान में सौदा करना था, क्योंकि आपको वो साइकिल चलानी नहीं थी, पसंद नहीं थी। लास्ट में कितने की बिकी? 81 की। लास्ट में रात में कितने की बिकी? क्योंकि आपको दोबारा लाने ले जाने में वो कॉस्ट लग जाती, तो आपने 81 की बेच दी। पहले सुबह सुबह आपको कितने रुपये मिल रहे थे? 90। कितने मिल रहे थे? 90। और उनको कितने मिल रहे थे? 1200। तो 1200 ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। और ये कितना? 90 के इंटू कितना हो जाएगा? 81। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 0 से ये 0 काट देंगे, 9 से करेंगे तो कितना? 12 9 है 108। ये आ गया कि नहीं? आगे देख लीजिए। मोहन ने अपना प्लाट, ठीक है, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाख कर लीजिएगा, ये लाभ नहीं, लाख। 2 लाख रुपए में 20% घाटे पे बेच दिया। यदि वह उसे कितने में बेचता कि 10%? देखिए पहले 100 रुपये का था, 2 लाख में उसने नुकसान में बेच दिया, तो 80 में तो बेच रहा 20% के साथ। बात समझ में आ गई? घाटे पे यदि प्रॉफिट पे कितना हो जाता तो 110 हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल बस पढ़ते चलिए आप लोग, बिल्कुल आएगा। 2 लाख में कितने जीरो होता है? 2 लाख में कितने जीरो होते? 5 होते हैं कि नहीं होते? 1 2 3 4 5, 2 लाख। और कितने मिल रहे थे? आपने कितने घाटे में? 2 लाख में कितने के? 20% घाटा, तो 80 के। और आप प्रॉफिट कितना चाहते हैं? 10% का, तो 110। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला देखो, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यदि वह किसी कितने पे बेचे कि उसे 10% की हानि है? अब देखो 100 रुपये का था, 35% लाभ कितना हो जाएगा? 135, ठीक है। वह कितने में बेच दे कि 10% की हानि? तो 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए कैसे, ये कितने का था? 35% लाभ के साथ कितना था? 15,000। उनके हिसाब से 15,000, आपके 35% तो 135। और कितना हानि पे बेच दिया? मित्र आ गया भाई, सुबह समझिए इसे, 100 रुपये गाड़ी थी, कोई मित्र आ गया तो आपने क्या किया? 135 रुपये को वैसे दूसरे को दे रहे थे, लेकिन मित्र क्या है आ गया तो आपने 90 रुपये में। हर जगह पैसा नहीं देखा जाता ना, तो इस वजह से तो आपने क्या किया? 15,000 और बटे कितना? 135। और मित्र को कितने में दे दी भाई? 10,000 में, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड क्या कह रहा है? जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए। तो अब देखिए कैसे। अब आपने क्या किया? राम ने एक साइकिल को कितने में? 1,000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ के साथ किसको? श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 10% घाटा लेकर किसको? मोहन को बेच दिया। मोहन को साइकिल कितने में? अब देखिए जो लाया तो क्या 1,000 की लाया कि नहीं लाया? ये 1,000 की लाया, उसने 20% लाभ लिया तो 20% ये ले आया, 120 हो गया। फिर इसने कितना? 10% घाटा, तो ये ले आए तो 90 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? ये 0 से ये 0 और ये 0 से 12 9 108, तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर और बी ने उसे 10% हानि पे और सी ने 120% लाभ पर बेच दे, तो डी ने उसे 8,000 रुपये में खरीदा हो तो एक ने कितना? अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कितने का था? 8,000 रुपये का। कितने का था वस्तु? 8,000 रुपये में। लास्ट में देखिए कैसे ए ने अपने को क्या कर दिया? अब इस बार ए का रेट तो पता नहीं है, तो ए ने कितने खरीदा होगा? एक्स मान लो, ये देखिए एक्स, और 10% लाभ तो 110, ठीक है। फिर बी ने कितना हानि पे कर दिया? तो 90। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा तो 120, ये देखिए। और चीज़ क्या हो जाएगी? बराबर लास्ट में कितने की पड़ी? 8,000। अब देखिए इन्होंने पहले लिख दिया, तो एक्स आप रोक लीजिए। और जो चीज़ नीचे होती है वो चीज़ क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है, ऊपर की चीज़ नीचे। तो देखिए ये 100 सब ऊपर चले जाएंगे, ये काट दिया ये इससे, और ये वाला काट दिया इससे, ये वाला काट दिया इससे, तो बचा कितना? 100 ऊपर 10 ये। पूरा सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा और 25% लाभ पे मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पे मकान गीता को बेच डाला। गीता ने 5% लाभ के साथ संगीता को मकान बेच। संगीता को कितने रुपए? अब देखिए 4 लाख है तो कितने, 2 2 4 1 5, 4 लाख है तो 25% लाभ हो जाएगा तो 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर लाभ कितने का हो जाएगा? 10% का हिसाब तो 110 का, फिर 5% का लाभ तो 105 का। ठीक है, अब देखिए 4 लाख का जीरो कितना होता है? 5 होता है, ये याद रखना। लाख में जीरो कितने हो जाएंगे? 5। अब इसको देखिए इस पॉइंट से काट दीजिए। ठीक है, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट दीजिए और इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से काट दीजिए और सबका गुणा कर लीजिए, आंसर प्राप्त कर लीजिए। अब देखिए कैसे, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। रमेश ने एक गाय को कितने में? 10,000 रुपये में। तो रमेश ने 10,000 रुपये में उसने खरीदा और उसने गणेश को कुछ लाभ में। तो इस बार क्या होगा? कुछ लाभ कैसे लिखते? 1 + R/100, यही तो लिखते थे। तो ये क्या हो जाता? 100 एकम 100 और प्लस 101 ऐसे लिख देते थे। इस बार कुछ है तो x है, तो 100 + x अपॉन कितना हो जाएगा? 100। ये बात समझ में आई। अगली लाइन देखो, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? कुछ लाभ पे, तो कुछ लाभ के साथ गणेश को इतना हो गया। फिर क्या हो गया? 5% हानि पे, घाटे पे तो 95 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 10% घाटे में 110 का लाभ कमा लिया, बराबर कितने के? 15,000। अब ये जीरो से जीरो काट लीजिएगा। ठीक है, ये जीरो से पूरा देखिए, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से, और जो चीज़ क्या है, इक्वेशन बनाइए और ये वाले जीरो कहाँ? इसकी तरफ चले जाएंगे। देखिए ये हो जाएगा 2, देखो 2 2 4 4, ये आ गया 15। और यहाँ पे पीछे 11 से करेंगे तो 11 × 5 = 55 और 11 × 9 = 99, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 10 × 45 और ये कितना? 100। तो 10 × 45 के अंदर 100 से गुणा करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका ये प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा टाइप। एक व्यक्ति ने अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने से? 10% लाभ पे। यदि वो 15% लाभ पे बेचे तो देखिए इसको कहते हैं मतलब अपना टैलेंट दिखाना। इस क्वेश्चन में क्या होता है? अपना टैलेंट दिखाना। कैसे टैलेंट दिखाना? देखिए पहले सामान कितने का था? 100 का था, आपको दिया कि घर वालों की बेच देना, लेकिन आपने उसे कितने घर वालों ने कहा था? 110 का बेच के आना। भाई कोई भी सामान दिया जाता है तो कहता है 110 तक बेच के तो दुकान में बेच देना, यही तो हर व्यापारी। लेकिन आपने घर वालों का टैलेंट को हटाया और अपने टैलेंट को दिखाया, तो आपने कितने का? 115 का बेच दिया। घर वालों ने कितना सोचा था? 110 से नीचे न बेचना, तो आपने अपना काम तो किया, 110 से नीचे नहीं बेचे और ज़्यादा कितने की बेच दिया? 115 का। तो 5 रुपये किसको मिले? आपको 5 रुपये मिलते हैं, उसको कितने मिलते हैं? 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 200 उनके हिसाब से ऊपर रख दीजिए, अपने 5 रुपये नीचे रख दीजिए। और रुपये की कीमत कितनी थी? वस्तु का सामान्य का क्रय मूल्य तो 100 मान क्या है? इंटू 100 कर दीजिएगा, तो काट लीजिएगा, कितना आएगा? ये आंसर। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अब मोहन ने एक घड़ी को 10% हानि पे बेचा। कितने? मोहन ने एक घड़ी को 10% हानि पे बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पे बेचता तो कितना हो जाता? 60 रुपये। अब देखो पहले क्या हुआ? घर वालों ने कहा इसको वापस लड़के न लाना। 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये का सामान है, इसे कितने में ले बेच दें? 10% हानि पे, तो 90 हो जाएगा। और कह रहे थे कि वापस न लेके आना, तो आपने कितने का बेच दिया? 95। ये 5 रुपये आपके टैलेंट के हो गए। आपके टैलेंट के 5 रुपये और उनके टैलेंट के कितने? 60 रुपये। तो 60 ऊपर रख देंगे 5 और इंटू क्या? 100। 5 से काटो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा? 1200। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने अपने फर्नीचर को 15% लाभ पे बेचता है। यदि 10% हानि पर बेचता तो उसे क्या हो जाता? 500 रुपये कम मिलते। तदनुसार फर्नीचर का क्रय विक्रय। अब देखिए 100 का था और कितने % की हानि पे? 15% का क्या हो गया? लाभ हो गया। देखते जाइए, 15% का लाभ तो 115 और हानि कितने की हो गई? 100 में से कितने की? 90 की। अंतर कितने का है? लाभ हानि के बीच का अंतर कितना? भाई लाभ 115 हो रहा था, हानि कितने की हो रही थी? 90। तो इनके बीच का अंतर कितने का? 25 का आया। ये आपका 25 आया, उनका कितना आया? 500 आया, तो 500 ऊपर रख देंगे और ये कितना? 25 रख देंगे, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 से 2 बार करेंगे तो कितना? इतना आ जाएगा आपका 2000 आंसर। अब देखिए अब कैसे करते हैं अगले क्वेश्चन। एक घोड़े को 10% हानि की जगह 20% लाभ पे बेच दिया जाता और कितना? 3000 रुपये। अब देखिए 100 रुपये का था, 10% हानि की मतलब क्या हो जाएगा? 90 और लाभ में कितना बेच दिया? 120। ये समझिएगा।
अंतर कितने का आया आपके हिसाब से 30 रुपये का, आपके हिसाब से कितना आया 30 रुपये, और उनके हिसाब से कितना आया, उनके हिसाब से ये आ गया आपका, और आपने अपने नीचे 30 रख दिया और सॉल्व करा तो कितना आ गया, ये जीरो से ये जीरो, और इसको कॉल करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 10,000। ये अच्छा आया क्वेश्चन। अगला देखो कैसे करते हैं। राम और रहीम ने अपने सामान मूल्य पर एक गाय खरीदी। राम ने अपनी गाय पे 20% का लाभ तथा रहीम ने अपनी गाय पर 25% की हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम ने उसे 4500 रुपये अधिक मिले हों तो बताइए। अब देखिए राम बाबू के क्या हो गए, 100 रुपये की गाय थी, अब समझते रहना, 100 रुपये की गाय थी दोनों की, ठीक है, सामान में तो सामान के हिसाब से 100। इसने क्या किया, लाभ पे कितना 20% तो 120, इसने कितने 75 के, तो अंतर कितने का आ गया 45 का, अंतर कितने का आ गया 45 का, बात समझ में आ गई। और हमारे हिसाब से 45 आया, उनके हिसाब से कितना आ जाएगा 45, 100 के देखिए हमारे हिसाब से कितना आया 45 और उनके हिसाब से कितना 45, और चीज़ का पूछ रहे हैं प्रत्येक का, तो प्रत्येक का मतलब कितना 100 माना था भाई, 100 ही तो माना था, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, ये काटेंगे तो आ जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 4 0, तो ठीक है, बाद में 10,000 आ गया। अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप 5 से। दोस्तों देखिए मैथ किसी किसी को बहुत अच्छी नहीं लगती है, देखिए बेसिक से ही पढ़ाई जा रही है, तो आप बिल्कुल करिए, प्रतिदिन देखिए कम से कम 5 सवाल या 10 सवाल जो भी आपकी कैपेसिटी है, पर जो 5 लगाइए वो अगले दिन उनसे एक क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। तो अगले जैसे आपने आज 5 लगाए तो कल आप 6 लगाएंगे, तो अगले दिन 7 लगाएंगे, अगले दिन 8 लगाएंगे। इस चीज़ को डायरी में मेंटेन करते रहिए, छोटे छोटे प्रयास करते रहिए और मेंटेन करते रहिए, आपको बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर होगा, ठीक है। एकदम से मत डालिए आदत, और आप मानेंगे 30 डेज़ में और 5 शुरू के तो 35 क्वेश्चन रोज लगने लगेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रयास करिए, एकदम से मत करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 5वां टाइप क्या कह रहा है, जब दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए। अब कैसे सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, तो एक दुकानदार ने 2 टीवी थी, कितनी थी 2 टीवी थी, ठीक है, टीवी सेटों पे एक ही मूल्य पर बेचता है, जैसे दोनों को क्या एक ही मूल्य, एक पे 20% लाभ होता है, दूसरे पे हानि हो जाती है। अब कैसे करेंगे, एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि, तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुई। अब कैसे करेंगे, 100 रुपये का था कि नहीं था, 20% लाभ के साथ, देखिए 20% ये क्या है लाभ के साथ है कि नहीं, तो 100 का सामान कितना 120 में, और हानि 100 से ही कम करेंगे तो कितना 80 हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे करते हैं, तो मान लीजिए 100 रुपये थी, कीमत कितनी थी, आपने इस 100 को रख दिया, और 20% लाभ वाला 120 और हानि वाला 80 हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में तो 120/100 और इंटू कर देंगे तो 80/, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। ये जीरो से ये जीरो, 12×8 96 होता है, आपने कितनी वैल्यू मानी थी 100 भाई, और ये 96 से रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा, घटा के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को, अब देखिए ये कभी क्वेश्चन आता है तो आप परसेंटेज में आता है ना, जब आंसर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे वहाँ पे, जब परसेंटेज पे आता है तो 99 का कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, 99 की आपको आवश्यकताएं नहीं पड़ने वाली। भाई मान लीजिए 100 रुपये का था, अब कितने परसेंट हानि पे बेच दिया, तो 10% हानि पे तो 90 हो गया, और लाभ कितने पे बेच दिया, ठीक है, तो 110 हो जाएगा भाई, 100 वैसे तो 110 हो जाएगा। फिर हमने वस्तु को मान लिया क्या 100 रुपीज़ की थी, हानि कितनी हो गई 90 की, लाभ कितना हो गया, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, ये जीरो 11 नहीं 99, 100 में से 99 रिड्यूस कर दीजिए तो आपको कितना आ जाए 1%, वो भी लॉस के साथ। अब ये पेपर में कैसे, क्योंकि 100 की खरीदी थी 99 तो 1% लाभ, क्योंकि पेपर में आपको लाभ हानि दोनों मिलेगा, तो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है। अगला देखिए, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को 300 रुपये के दर से बेचा, एक घड़ी पे कितना 5% लाभ हुआ, दूसरी घड़ी पे क्या हुआ 5% की हानि, तो कुल कितने प्रतिशत का, तो मान लीजिए 100 रुपये की घड़ी थी, 5% लाभ कितना 105, और 5% की हानि कितने की हो गई 95। ये बात समझ, क्योंकि 100 से ही काउंट करें भाई, 100 रुपये हो गया, 100 रुपये की सामान आपने मान लीजिए 5% हाँ तो 95 में बेच दी, फिर 100 लिखिए, और लाभ वाला कितना हो जाएगा 105, और प्रतिशत में कोई चीज़ नीचे कितनी हो जाती है 100, और ये क्या 95% में नीचे कितनी 100। अब ये जीरो जीरो काट लीजिए, और या तो 95 × 105 कर दीजिए, या छोटा करके काट लीजिए। देखिए
तो ये कितना हो जाएगा, काटने पे कितना आएगा, काट पीट के आप निकालेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 99.75। तो 99.75 किसमें 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 99.75 इस पे घटाएंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, ठीक है 25। आया समझ में, आगे देख लीजिए। इसके बाद एक दुकानदार ने 2 साइकिल को प्रत्येक को 1200 रुपये में बेची, ठीक है। एक दुकानदार ने 2 साइकिल प्रत्येक को 1200 रुपये में बेची। एक पे क्या हुआ 25% का लाभ हुआ और दूसरे को क्या 25% की हानि हुई। सेम सवाल है, देखिए खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, जम के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बेस्ट कॉन्सेप्ट है, यकीन मानिए। 100 रुपये से 25% बढ़ गया तो कितना 125, और ये कितना घट गया तो कितना 75। फिर 100 लिख लीजिए, 100 का बढ़ गया तो कितना 125/100 और इंटू कितना 75/100। ये बात समझ में आई। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया कि नहीं कट गया, इनका गुणा कर लीजिएगा तो ठीक है, और नहीं तो आप करें 125 और गुणे 75 कर लीजिए। 75 जितना भी आंसर आ रहा है, जितना भी आएगा आपको आंसर आएगा आपका, इनको 125 तो 93, ठीक है 93 आएगा। 93 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90, ये आएगा, ठीक है इतना आएगा। ये पॉइंट हटा लीजिए, तो 2 अंक बाद होगा तो 100, तो यहाँ लगा दीजिएगा, बस इतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब देखो घटाएंगे कितनी हानि हुई कि लाभ, तो 100 में से 93 पॉइंट कितना था 75, ठीक है 75 था। अब इससे रिड्यूस कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है 6 पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लिया जाए हम लोग। और ये अच्छा पूछ भी और भी एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं क्या, अच्छा रुपए में हानि पूछ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। रुपए में आ गया कि नहीं, ये कितने की हो गई, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। 6 रुपये 25 पैसे आपको समझ में, अब फिर से पर देख लीजिएगा 1200 रुपये में है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को 1200 लिख लीजिए, ठीक है बात समझिए। 1200 है और 100 बटे कितना हो जाएगा 25 का करेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। काटेंगे तो 4 दुनिया 25 होगा और ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे क्या होता है। और नहीं तो अभी मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, माइनस ये तो 15 आ जाएगा। और भाई 1200 के दोनों हो जाएगा 2400 के, और 2400 को 15 करोगे कितना 160। अब ये ना कर पाऊँ तो ऐसे देखो, अब देखिए 12 और 12 इस पे लाभ हुआ ना। देखिए पहले देख लीजिए क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए। दोनों को क्या है बेचा है, तो खरीद के भी तो लाया होगा, कोई ऐसे थोड़ी बेच दिया आ जाएगी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया और बेच दिया। तो 1200 का और ये 1200 की दूसरी वस्तु बेचा है ना, ये बेचने वाला है, याद रखना ये बेचा हुआ है। और ख़रीदा कितने का होगा, तो देखो 1200 में बेच दिया तो इस पर कितना लाभ ले लिया, 125 का सामान था कि नहीं, सामान इंटू 100 कर दिया। तो ये कितना 4 और ये कितना 5, 5 से काटेंगे कितना आएगा 240, और 240 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। फिर 1200 को इस पे कितने परसेंट का हानि हुई है, तो हानि हुई तो 75 नीचे जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। फिर ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना 3, 3 से काटो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 1600 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ 960 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1600, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2560, कितना आएगा 25 और 60, और 2560 किससे घटाएंगे, 2560 किससे घटा देंगे 2400 से, ठीक है 2560 लिख लीजिए, 2560 माइनस 2400। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए देखिए 1 मिनट समझा दे रहा हूँ मैं, आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक एक सवाल। 2560 को 2400 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये लेंथी मैथड हो सकता है लेकिन ये वाला सरल हो सकता है, आपके पास दोनों अवेलेबल, जो समझ में आया वो कर लिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, क्या बोलता है एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पे कितना 25%। तो पहली वस्तु कितने की, अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहली वस्तु लाभ हुआ ना, तो हर चीज़ अपने आप में क्या 100 रुपये तुमने लगाए, उस पर लाभ कितना चाहते हो 20% का, तो 120 हो जाएगा। फिर 100 तुमने लगाए पहली वस्तु पे, फिर दूसरी वस्तु में बच्चा कितने लगा दिए तुमने, ठीक है। तो दूसरी वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ चाहते हो, कितना 25%, तो 25% 125 हो जाएगा, यही तो है। ऐसे करें। अब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या हो जाएगा, देखो वही सेम लिखा है। का मतलब क्या हो जाएगा, पहली संख्या का 120%, जैसे क्वेश्चन पढ़िए बिल्कुल फिर से, का
उस पहली वस्तु का 20%, तो का मतलब क्या होता है 20%, दूसरी वस्तु के 25। तो अब एक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, पहली बटे दूसरी बराबर क्या 125 बटे 20। अब इसको चाहो तो छोटा कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 का पहाड़ा पड़िए 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 25, फिर 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो ये कितना आ गया 25 बटे 24। ये बात समझ में आ गई। ऊपर कितना हो जाए 1 2 3 4, तो उनके हिसाब से पहली वस्तु कितने की थी, उनके हिसाब से कितने की थी 10,000 की, आपके हिसाब से कितने की हो गई जाके, बात समझ में आ गई। दूसरी पहली वस्तु थी, ठीक है, तो आपके हिसाब से पहली वस्तु कितने की है 25 की, तो 25 रख देंगे, दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी, दूसरी वस्तु इंटू कितना कर देंगे 24, तो 25 से काटेंगे कितना 4 बार जाएगा, बात समझ में आ गई। तो ये और ये गुणा करेंगे तो 24 चौको कितना होता है 96, तो ये 2 जीरो लगा दीजिए, इतने की भेज दी, यही आंसर आ गया। अगला देख लीजिए, फिर वही सेम सवाल है, प्रैक्टिस किया जाए थोड़ा, इस बार थोड़ा सा अच्छे से बता दें, थोड़ा तेज बता देना, ठीक है। एक गाय को 10% लाभ पे, दूसरी को क्या 5% हानि पे। अब देखिए 10% लाभ तो मतलब क्या हो जाएगा, 100 का सामान था 10%, सॉरी लाभ है कि हानि है, हानि है, ठीक है, हानि है, ये भी हानि है, ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, और दूसरे वाली 100 की कितनी 95 की, ये बात समझ में आई। तो पहली वस्तु को क्या हो गया, पहली वस्तु क्या कर देंगे हम 90 के बराबर है तो 90 लिख देंगे, दूसरी वस्तु कितनी है 95 के बराबर, तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर कितना 95 बटे 90। इसको सॉल्व करिए, छोटा करिए तो क्या हो जाए 5 से काटिए, 5 एकम 5, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा जाके, और 5 40, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 9 45, तो पहली वस्तु कितनी की आ गई 19 की, और दूसरी वस्तु कितने की 18 की। उनके हिसाब से कहाँ है, उनके पास क्या है, पहली वस्तु कितनी की है 9, ये हो गई, उनके हिसाब से कितनी 9,500 की, और आपके हिसाब से कितने आ गए 19 के बराबर भाई, क्योंकि आपकी पहली वस्तु 19 के बराबर, उनकी पहली वस्तु ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या 19 रख देंगे इंटू 18 कर देंगे, कि दूसरी वस्तु जो पूछा जा रहा है उनकी वैल्यू ऊपर रख दीजिए अपनी वैल्यू वस्तु, और जो पूछा जा रहा है तो 19 पंचे या 18 पंचे 90, ये आ गया। अगला देखिए, सिया राम ने अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है, ठीक है, बराबर मूल्य पे बेचता है। यदि एक कार को 10% लाभ पे, दूसरे को क्या हो जाता है 20% की हानि, तो दूसरी, अब इस बार देखिए दूसरी को पूछा गया, तो आप लोगों को क्या बताया था हमने 10% लाभ, तो 100 का क्या हो जाएगा 10% तो 110, हानि 100 की कितनी 80, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या कितनी 80, दूसरी संख्या 110। अब आपके हिसाब से दूसरी संख्या कितनी है 21, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गई कि नहीं। 1,21,000 की, अब 1,21,000 की लेकिन उनके हिसाब से दूसरी संख्या कितनी है, कितनी 11 के बराबर है, तो ये देखिए 11 के बराबर नहीं है, ये वाला 11 के बराबर, तो 11 से काटेंगे तो क्या होता है कि नहीं होता, 11 एकदम 11, तो 11 का स्क्वायर है तो लिखा है तो 11 ही तो आएगा, और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 88 आ जाएगा। अगला देख लीजिए, संगीता ने एक सिलाई मशीन को एक ही क्रय मूल्य पर बेचा, पहली 20% की हानि और दूसरे पे 25% का लाभ। अब देखिए 20% की हानि पहली पे, तो क्या 20% 100 का तो 80 हो जाएगा, दूसरे की लाभ कितना 125 भाई हो जाएगा 100 से 125। अब पहली संख्या गुणे दूसरी बटे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या 125 और दूसरी संख्या कितना 80 आ जाएगी। अब उनके हिसाब से पहली संख्या कितनी है, ये देख लीजिए पहली संख्या कितनी है, ठीक है 625, आपके हिसाब से कितनी आई है, तो आपके हिसाब से पहली संख्या 125, चाहे 125 रख दीजिए, तो यहाँ पे रख दीजिए 125, वैसे देखिए ये रखा है, और 125 से काटिए तो काट लेंगे, 25 का पहाड़ा पड़िए तो 5 बार जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये छोटा कर लीजिएगा आप, ठीक है, और नहीं तो और लगे तो आपको 25 का पढ़ लीजिए, तो 25 आ जाएगा, और ये कितना 5 बार आ जाएगा, फिर 5 बार आ जाएगा, 8 × 40, तो 4,000 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए राकेश ने 2 साइकिल को क्रमशः 1,200 रुपये और 1,500 रुपये में खरीदा है। अब खरीदा तो क्या चलाने के लिए तो खरीदा नहीं होगा, बेचने के लिए। एक को 20% लाभ पे बेच दिया और दूसरे को कितने लाभ हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बन। अब देखिए उसने कहा था हम दोनों को एक ही रेट में बेचेंगे, भले चाहे हमको महंगी पड़ी हो चाहे सस्ती। तो देखिए 1,200 रुपये के 1,200 का 20% लाभ हो जाएगा, तो 20% लाभ के साथ 120 लिखेंगे कि नहीं, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है
ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर ये आ गया, दूसरी वाली को भी आपने क्या कर दिया, उतने ही में बेचना है, तो आपने जो 1500 के लाए थे उसको कितने में बेच दिया, इसको भी है तो 60 रुपये का नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया। भाई 60 रुपये कम किए ना, इसको भी तो इतने में बेच दिया, ये हटा दीजिए। 1500 का लाए तो कितना हो जाएगा, इतने में बेच दिया 4400। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 1440 में अब कितने का, 60 रुपये, 1500 के हिसाब से 60 रुपये का नुकसान हुआ। और 60 रुपये कहाँ से चपक गए आपके, 1500 से, क्योंकि 1500 का ना परसेंटेज है, तो परसेंटेज का है, ये जीरो से ये जीरो, और 15 चौको 60, 4, ये बात अगली हानि हुई है 4% की, ये भी याद रखिएगा। अब छठवां टाइप देख लेते हैं। ठीक है, छठवां टाइप बिल्कुल सरल है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जितना सरल उतना, देखिए अब क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार जितने रुपए में 20, ठीक है, मतलब पेन खरीदता उतने में 15 बेच देता, तो दुकानदार का लाभ या हानि। अब देखिए एक बात समझिए, आपने पेन का पैकेट खरीद लाया, आप शॉप खोलें, ठीक है, 20 पेन खरीदते कि नहीं खरीदते, 20 पेन का पैकेट होता है, तो क्या होता है, यहाँ फुटकर में बेच रहे हैं ना, मान लीजिए आप थोक में 20 का 20 पेन लेके आए, तो यहाँ कोई आपसे 20 तो ले लेगा नहीं, तो धीरे धीरे लेगा आपका। लेकिन आपने क्या है भाई, पूरा 15 पेन बेचते बेचते आपने क्या कर लिया, पैसे निकाल लिए अपने, जो पैकेट के 20 पेन थे उससे 15 बेच के आपने क्या, अपनी मूल रकम 20 पेन के बराबर, तो 15 पेनों के बराबर तो आपका पैसा निकल आएगा। जो आप 20 रुपए में लाते हैं वहाँ से पेन, यहाँ पे 15 पेन बेच के ही आप पैसे निकाल लेते हैं, तो एक्स्ट्रा 5 क्या हो जाता है, आपकी बचत हो जाती है। एक्स्ट्रा 5 क्या हो जाती है, आपकी बचत हो जाती है। तो 5 की बचत हो जाती कि नहीं हो जाती, ये बात समझ। और कभी भी जानते हो 5 की बचत कहाँ हुई, 15 से। 5 की बचत कहाँ हुई, 15 से। बात समझ में, इंटू 100 करेंगे तो 5 त्याई 15, तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3। अगला देखिए, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं को देखो, एक बनिया बस बिल्कुल आपको इस समझ, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य दिया, उसी को क्या 18 मूल्य के विक्रय मूल्य, तो हमेशा याद है विक्रय मूल्य की तरफ चले जाएंगे, तो अंतर कितने का, आपने 25 लिखा और ये कितना लिखा 18, अंतर कितने का आ गया, 7 का आया कि नहीं आया, और 7/18, और प्रतिशत में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 700 और बटे कितना 18 के। आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, पहाड़ा पढ़ लेंगे। चलिए अगला, रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार बेचता है कि 40 संतरे, ठीक है, 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, विक्रय मूल्य की तरफ आप जा जाएंगे, तो 40 और ये कितना हो जाएगा 50, अंतर कितने का आया, अंतर कितने का आया, तो विक्रय मूल्य की तरफ चले जाएंगे, तो किधर विक्रय मूल्य क्या है 50 है। ठीक है, इसमें क्या होगी, आपकी हानि हो जाएगी। बात समझ, कहाँ से, 50 से 10 विक्रय मूल्य की तरफ याद रखिएगा, क्योंकि आपका नुकसान घर से सामान चला गया, तो कितना आ जाएगा 20% हानि। पेशेंस रखिए, ठीक है, सब होएगा, नौकरियां आएंगी, आपका सब कुछ सिलेक्शन होएगा। करीम ने कुछ अंडे को इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडे का, देखिए क्रय कितने का है, क्रय पे जाइए, 60 अंडे का क्रय मूल्य, और बराबर है कि नहीं, बराबर, बस ये याद रखिएगा 60 अंडे का विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपको किधर जाना, हमेशा विक्रय मूल्य की, 60 का क्रय, ठीक है, क्रय मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए, 60 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 75 का क्या हो जाएगा जाके सेल प्राइस, तो अंतर कितने का आ गया 15 का। लेकिन आपको किधर हमेशा जाना है, विक्रय मूल्य की तरफ। ठीक है, बात में मतलब एसपी की तरफ, तो 15 और बटे 75 इंटू 100, तो करेंगे 20। अगला देखिए, 7 टाइप। अब देखिए कैसे करते हैं, सात टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं और 8वां टाइप शुरू होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या, मैथ को कठिन मत समझिए, मैं इस सवालों को ऐसे सिखा दूंगा ना कि आप सोते में भी कर लेंगे। ठीक है, यकीन मानिए, बस साथ में प्रयास करने की आदत डालिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप से हो सके तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़िए कैसी चीज़ें लिखी होती हैं, क्या होता है। रमेश ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपये में खरीद लाया और फिर बेच कितना दिया, 4 के भाव में, फिर कितना 8 रुपये में से 6 के भाव से बेच दिया। देखिए
अब कैसे करेंगे, तदनुसार उसे क्रय विक्रय में लाभ हानि। अब देखिए कैसे किया जाता है। रमेश ने कुछ वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और कितना 4 के, 5 में खरीद के लाता थोक मार्केट में, बेचता कितने 4 का, और 8 रुपये का खरीद के लाता, बेचता कितने के 6 के भाव से बेचा। इस प्रकार उसे क्रय विक्रय में कितने का लाभ। अब देखिए सबसे पहले रुपए लिख लीजिए, फिर वस्तु लिख लीजिए। अब ये क्रय क्या है, ऊपर वाले का क्रय होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेल प्राइस नीचे वाले का। अब देखिए इसको करते कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम हाल तक याद रहेगा, अब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। 5 × 6 कर दीजिए तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर 8 × 4 कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। ये बार 8 × 4 तो 8 चौक 32 हो गया। अब खरीदा कितने का था आपने, 30 का, कॉस्ट प्राइस ऊपर वाले की होती, बेचा कितने का, 32 का। 2 रुपये कमाए कि नहीं कमाए, कहाँ से, क्योंकि आपके पैसे कितने फंसे थे, 30 रुपये, तो 2 रुपये 30 रुपये कमाए। 2 रुपये का प्रॉफिट कहाँ से, 30 से, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो 2, ये 0 से ये 0, 20/3, 6 सही 2/3 का लाभ। अगला देख लीजिए 8वां। रमेश ने 10 रुपये में 12 अंडे खरीदे और 20 रुपये में 16 अंडे बेच दिए, तदनुसार लाभ हानि। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, इसको कॉस्ट प्राइस मान लीजिए और इसको सेल प्राइस मान लीजिए, मतलब लागत मूल्य, और याद रुपए इधर लिख लीजिए, वस्तु बाद में लिख लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या, 10 गुणे कितना कर देंगे 16, तो कितना आ जाएगा 160। 20 × 12 कर देंगे तो कितना 240। 160 का खरीदा और 240 का बेचा, तो कितने रुपए प्रॉफिट कमाए, 80 रुपये। जब 240 में से आप 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपये। 80 रुपये फंसा मिल गए कहाँ से, 160 रुपये से, तो 80 रुपये ऊपर रख दीजिए और 160 नीचे, इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना 50% का लाभ। अगला देखिए, गणेश ने कुछ संतरे, ठीक है, 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा और 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, तो गणेश का लाभ हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो ये क्या हुआ, क्रय हुआ, और ये क्या हुआ, विक्रय हुआ। रुपए क्या हो गया ये, और वस्तु ये हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं। रुपए कितना हो गया 25, ठीक है, 25 लिख दिया आपने रुपए के नीचे, और कितने के 20 के भाव से तो भाव लिख दिया। फिर 18 रुपये तो रुपए के नीचे रुपए लिख दिया। फिर भाव कितना 15 के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 25 × 15 करेंगे कितना आएगा 375। 18 × 20 करेंगे कितने का 360। अब यहाँ पे 375 का आपने खरीदा था, आउट ऑफ सीजन रहा होगा, तो 360 में बेच दिया, तो 15 का नुकसान हो गया कहाँ से 375, क्योंकि आपकी लागत कहाँ से 375 से, 15/375 इंटू 100। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो आपको कितना 4% की हानि आ जाएगी। अगला क्वेश्चन कर लिया जाए। दिनेश ने 500 कॉपी, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आपको आंसर प्रतिशत में हो तो आप स्वतंत्र हैं। 500 कॉपी, कंफ्यूज मत होइएगा, चीज़ों को समझते जाइए। 28 रुपये में 25 के भाव से और 20 रुपये में 18 के भाव से बेचा। भाई ये तो खरीदा था 28-25, और तदनुसार उसे लाभ। अब देखिए कैसे हुआ, रुपये एक तरफ वस्तु एक तरफ लिखते, यहाँ 28 रुपये लिख लीजिए, यहाँ पे 20 रुपये इसका, ये 28 रुपये वाला लिख लीजिए, और ये 28, और ये कितने के भाव से 25 के। फिर यहाँ पे लिख लीजिए 20 रुपये 18 के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखना, इधर से शुरू करना है। 28 × 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 504। 20 × 25 करेंगे तो कितना आएगा 500। अंतर कितने का है 4 रुपये का। 4 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हुआ, कहाँ से 4 रुपये का नुकसान हो गया। 504 रुपये आपकी लागत थी ना, तो ये कितना हो गया 504, 4/504 इंटू 100। अब सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, ये देखिएगा पॉइंट में, ये परसेंट में हानि आ गई। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और ये अपना चैनल है। ठीक है, अगला देखिए 9वां। अब देखिए बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा मैं, ये कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। पहले का भाव पूछते जाते हैं और बाद का भी भाव पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कैसे पहले का भाव पूछा जा सकता है, बाद का भाव कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। एक चावल का दाम 25% बढ़ जाता है। एक चावल का दाम कितना परसेंट,
25% बढ़ जाता है। चावल का जो रेट था 25% बढ़ गया, और 400 रुपये जो आप पहले ले जाते थे, 400 रुपये में अब 10 केजी चावल क्या है, जो देखिए कोई चीज़ महंगी हो गई, जब कोई चीज़ महंगी हो जाती तो आपको क्या कम मिलती है, और सस्ती हो जाती तो शायद आपको ज़्यादा मिल सकती है उसके। तो आपने क्या किया, 400 रुपये में जो चावल पड़ते थे, मान लीजिए कुछ भी लाते तो, लेकिन उसमें अब 10 केजी की कमी आ गई, बोरी में 10 केजी चावल कम मिलने लगा, तदनुसार चावल का नया भाव बता दीजिए। अब नया भाव बताना है, सबसे सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, 400 लिखिए, और जितना परसेंट बढ़ा है उसका प्रतिशत निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 100 आ गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, 25% बढ़ गया था 100 रुपये, और कितने केजी कम मिला, तो कितने केजी, 10 केजी आपको कम मिला, 10 केजी तो कम मिला है, 10 केजी। तो 1 केजी भाई 100 रुपये दीजिए, तो आप 10 केजी अपने जो कम है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो 1 केजी का रेट कितना आ गया, 10 रुपये, यही आपका नया भाव आ गया। ठीक है, अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला, यदि मैदा महंगा होता हो, यदि यदि मैदा 10% महंगा हो तो 440 रुपये में 2 केजी ठीक है मैदा कम मिलता है। कितना, 2 केजी मैदा कम मिलता है। तो मैदा का पुराना भाव, अब देखिए 440 है, उस पे से कितने केजी, 10% निकाल लो, तो 10%, जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 44 हो जाएगा। अब दो केजी है ना, 2 केजी, 2 केजी में कितना, 44 मिलता है, 2 केजी में 44 मिलता है, तो 2 से 44 और बटे कितना, 2, तो 1 केजी का कीमत कितना आ गया, 22 रुपये। ये क्या आ गया, नया भाव। उसने क्या पूछा है, भाई पहले सामान कितना महंगा हुआ, 100 का मिलता था, आज महंगा इसी वजह से कितने का मिलने लगा, 110 का। अब देखिए कितने के, भाई जो सामान कितने का मिलता था, 100 का मिलता था, आज महंगाई की वजह से कितना, 110 का। तो उनके हिसाब से कितना में ज़्यादा महंगा नया भाव, 22 आ गया। अब आपके हिसाब से नया भाव कितना, 110 हो गया। तो अब उनकी वैल्यू क्या, 22 ऊपर रख दीजिए, उनका 22 ऊपर रख दीजिए, अपना 110 नीचे रख दीजिए, इंटू 100, क्योंकि नया पुराना भाव है ना, पुराना सस्ता मिलता था। तो 11 दूनी 22, 20 रुपये। आगे बढ़ जाएं, चलिए। किसी सामान की कीमत 20% कम हो जाती है तो ग्राहक को अपने सामान पे 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव। अब देखिए, किसी सामान की कीमत क्या 20% कम हो जाती है तो ग्राहक को अपने सामान में कितना, 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है, 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव बताइए। अब 240 रुपये में है, 240 रुपये में कितना कम मिलता है, 20% कम मिलता है, तो 20% निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो 240 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 48 आ जाएगा। अब कितने केजी कम मिलता है, 48 रुपये दो ज़्यादा 6 केजी ले लो, तो भाई 48 और बटे कितना कर दोगे, 6 से करोगे तो कितना, 8, न्यू रेट आ जाएगा। अब ये नया रेट है। अगला देखो, एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का बंच है। ठीक है, बहुत बस आपको पढ़ना है केवल। 20% सस्ती होने पे 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलती, तो बताइए वस्तु को किस दर पे मिलेगी। अब देखिए 500 रुपये है कि नहीं है, 500 रुपये का 20% निकालेंगे तो ये जीरो जीरो, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। और कितनी के 5 केजी अधिक मिलती, तो 100 बटे 5, तो 5 से काटेंगे कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो नया भाव ये हो गया। अब देखिए पहले क्या सस्ती हो गई ना, तो 100 का सामान अब कितने मिल जाता है, 80 में, 80 में मिल जाता। तो अब कितने में, आपको मिला 20 का, उनको मिला 80 का, इंटू 100 कर देंगे, तो पहले क्या थी, महंगी थी। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 1/4 से कितना हो जाएगा, 25%। तो नया भाव कितना आ जाएगा, 25%। अब देखिए आराम से एक एक क्वेश्चन सिखाएंगे हम। ठीक है, अब देखो चीनी का भाव 25% घट गया और 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया और पुराना भाव बताइए। अब देखिए 480 रुपये का, 480 का क्या हो जाएगा, 25% रेट। तो 480 का सर्वप्रथम आपका 25%, सबसे पहला स्टेप से यही करना है, जो सामान हो उसका परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, ये 0 से 25 से काटेंगे कितना, 1/4, 4 से काटेंगे 4, 4 दूनी 120 रुपये आया कि नहीं, 120 रुपये आया। जितना केजी कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है उसको बट्टे में लिख दिया। तो 120
और बटे कितना कर देंगे, 10 कर देंगे कि नहीं, ये सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आया, 12 आया नया भाव। अब नया भाव तो पूछा नहीं उन्होंने, घटा हुआ तो क्या होगा, अब घट गया तो 100 का सामान कितने में मिलता है, अब 75 में मिल जाता है। अब देखिए इन्होंने 100 का सामान कितने का मिल गया, यहाँ से देख लीजिए 100 का सामान अब 75 में, तो पुराना वाला रेट क्या था, 100 वाला था। अब हमारा नया रेट क्या आ गया, हमारे हिसाब से नया 75 उनके, ठीक है, और उनके हिसाब से कितना आ जाएगा 12, और इंटू कर लेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 16 रुपये। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करिए, पर्सनल आपको ज़रूर से ज़रूर भेजा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको जब डाल दिया जाएगा ग्रुप में तो आपके पास मैसेज आएगा। तो आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बेफिक्र होकर पढ़िए ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 रुपये में बेचने पर उतने पर, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का कैसे, 24 रुपये में बेचने पर उतने का लाभ, 24 किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु का, जितने का सामान है उतने का लाभ होता है। मतलब 10 रुपया का सामान है तो 10% लाभ, और 20% का, 20 रुपया का सामान है तो 20% लाभ। तो ऐसे समझो। अब देखो कैसे, 24 रुपये में ऑप्शन से कर लिया जाए, तो हमने देखिए ऑप्शन आपके 4 मिलेंगे वहाँ पे, तो देखिए मैं 20 रुपये उठाया और 20 का 20%, क्योंकि उतने ही प्रतिशत का लाभ उतने ही की चीज़। तो ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये जीरो से ये, तो 20 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 24 रुपये आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप बाई टाइप चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बाकी आपको जो सही रहेगी। एक कुर्सी को 144 रुपये में बेचने पर, ठीक है, उतने ही की चीज़ होती है, उतने ही प्रतिशत का लागत मूल्य पर लाभ होता है। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये का, तो ये 144 का हुआ, और कितने के ऑप्शन से उठा लेंगे 80, और प्लस 80 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, 80 64, 80 प्लस 64 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 144। ये आंसर आ गया। बस आगे देखिए, तो ऑप्शन पे लेकिन आप 80 मारिएगा, ठीक है, तभी तो आप सिद्ध कर पाएंगे। देखिए कैसे 80, जब 80 निकालेंगे, 80 प्लस 80 का 80%, तभी तो 144 के बराबर बात सिद्ध होगी। ठीक है, अगला देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यदि किसी पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर, ठीक है, उतने प्रतिशत की हानि होती जितने प्रतिशत की जितना पुस्तक का क्रय मूल्य होता है। अब देखिए कैसे, उतने प्रतिशत की हानि हो गई। अब हानि हो गई तो क्या हो गया, अब पुस्तक को क्या होगा, तो इसके हिसाब से अब क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा। कभी भी ऐसे उतने का लाभ उतने, तो याद रखना हमेशा दोनों को 60 या 40 या 70 या 30 जो भी होगा, ठीक है, और याद रखना 50 प्लस 50, तो अंकों का योग हमेशा याद है 100 होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब देखिए कैसे, अब 24% तो 60 का 40/100, और फिर क्या हो जाएगा 40 का 60/100, दोनों को देखिए 60-40 जोड़ो तब भी आता है 100। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये जीरो से ये जीरो तो कितना 24 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये 24, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 30 का 70%, 30 का 70%, तो देखो 21 रुपये में बेचे, 30 का 70, तो 30 और टू 70 और बटे कितना 100, तो ये जीरो से ये जीरो, 7 त्रिक 21 हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर देखिए 70 30 जोड़ो तब भी 100 होता है, फिर कह रहा है 70 का 30%, तो बात तो वही होगी, चाहे आप ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, तो 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा 21। अगला देख लीजिए 11 टाइप, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ाया या घटाया जाए, बात समझ में, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को घटाया या बढ़ाया जाए तो अब कितना होगा। अब देखिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। पहली कंडीशन समझ लीजिए, 100 रुपये का था, पहले आपको कितने का सामान मिलता था 100 का, आपने बढ़ा कितना दिया 20%, 120। अब जब आपको पहले 100 का मिलता था तो आप यहाँ बेचते थे कितने का, 120 का। अब इस चीज़ की कीमत कितनी हो गई, 110 रुपये। आपने कितना बढ़ा दिया, आप भी भाई महंगा बेचेंगे, जब आपको सस्ता मिलता था तो आप सस्ता बेचते थे, अब महंगा मिलता दूसरी कंडीशन में तो आप महंगा बेचेंगे। कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया, तो 125 और बटे कितना 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 137.5 आ जाएगा। अब कितना आया
17.5 आया कि नहीं आया? 17.5 आया। और उनके हिसाब से कितना अधिक आया? 14 रुपये। उनके हिसाब से कितना आया? 14 रुपये। ठीक है, आपके हिसाब से कितना? 17। और रुपया कितना मान लेते हैं? चीज़ कितनी मानते हैं? 100 मान लेते हैं। दशमलव हटा दो, ऊपर जीरो बढ़ा लो। अब देखिए इसने सॉल्व किया है बच्चे ने। ठीक है, उनके हिसाब से 14 और आपके हिसाब से 75 और पॉइंट हटा के ऊपर जीरो। तो काट लीजिए, 25 का पढ़िए, 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100 और 7 से काटो, 7 दूनी 14, तो ये कितना? 80 रुपये आ गया। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने अपने सामान पे 20% लाभ पे बेचता है। यदि वह 20% अधिक पे खरीदता और 10%, देखिए एक व्यक्ति ने अपने सामान को 20% लाभ पे बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पे बेचता, तो अब देखिए कैसे। भाई 100 रुपये का था, भाई आप 100 का पहली कंडीशन में 100 लाते थे, कितने का बेच देते थे? 120। अब ये सामान आपको कितने का मिलने लगा? अब आपको क्या महंगा मिलने लगा? अब आपको ये सामान कितने का? दूसरी कंडीशन 110 का मिलने लगा कि भाई, क्योंकि आपको क्या हो गया? बढ़ गया। तो उसके बाद क्या हो जाए? 20% है क्या? हाँ 20%। 20% 100 का लाते थे 120, अब 20% अधिक हो गया, तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। अब उस पर कितने परसेंट लाभ? अब भाई आप भी 10% बढ़ा देते हैं, तो 110% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। बस आपके हिसाब से 120 से बढ़ कितना गया? 12 रुपये आप ज़्यादा लेते हैं, वो कितना अधिक लेता है? 120। तो 120 रखिए 12/100, तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 आ गया। अगली कंडीशन देखते हैं हम लोग। ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, अब पक्का ध्यान से कर लीजिए। एक व्यक्ति ने अपने माल को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पे बेचता, तो उसे 8 रुपये कम मिलते। तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए 100 रुपये का था, लाभ पे कितना बेचा? 10%, तो कितना? 110 हो जाएगा। ठीक है, यदि वह 10% कब पे खरीदता तो कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। और 90 का हो गया, अब कितने पे? 90 पे कितने परसेंट का लाभ लेता है? तो कितना? 20% का लाभ। तो 90 का 20%, तो 120 निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। पहले सामान 110 का होता था, आज कितने का? 108। अंतर कितने का आ गया? 2 का। अब हमारे हिसाब से अंतर कितने का? कितने? 2 रुपये कम मिले, उनके हिसाब से 8, तो 8 ऊपर रख देंगे, 2 नीचे, सॉल्व कर तो 400 आ जाएगा। अगला देख लीजिए। राम ने कोई सामान 10% लाभ पे बेचा। यदि वह 10% कम में खरीदता, ठीक है, और 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 15 रुपये। अब देखिए पहले 100 रुपये की पहली कंडीशन, कितने परसेंट लाभ? तो 10%, 110। अब कितने पे कम में खरीदता? तो अब क्या खरीदता? कम पर 10% कम में खरीदता, तो कितना? 90 में। अब कितने परसेंट लाभ लेता? 25%। अब कितना लाभ लेता? इसका 25% निकाल लीजिए। 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 का? तो याद है ना, 12.5 दशमलव। ठीक है, ये क्या समझिए? 112.5। अब कितने का हो गया? ये कितना? 110 की जगह कितने का? 110, और यहाँ से देखेंगे कितने का, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 2.5 हो जाएगा। और उनके हिसाब से कितने का? 15 का आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 इंटू 100 करेंगे कि नहीं आ जाएगा? अब 25 से काटेंगे 4, तो 15 चौको 60, 600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए। एक व्यापारी अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और 40% लाभ पे बेचता, तो उसे क्या? 144 रुपये कम मिलता। अब देखिए फिर से, 100 रुपये पहली कंडीशन थी, 30% अधिक पे खींचा तो कितना हो गया? 130 के बराबर। अब कितने में कम में खरीदता? 80 में लाता। 100 का सामान कितने में? 80 में लाता, और उसे कितने परसेंट लाभ होता? तो कितना? 40% अधिक लाभ होता, तो 140। और ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से, ठीक है, और 14 गुणे, वो सॉरी 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112। 130 का सामान 112 में, तो 18 कम कर दिए कि नहीं? उसने कितने कम कर दिए? 144 कम कर दिए। 144 ऊपर, 18 नीचे, इंटू 100 करेंगे तो कितना? 800 आ जाएगा। अगला, किसी वस्तु के की विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 5 और 4। देखिए तदनुसार उसे आपको लाभ हानि बतानी है। ठीक है,
तो बताइए वस्तु को बेचने पे कितने। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 4 रुपये। सेल प्राइस कितना है, 5 रुपये। अंतर कितने के, देखो खरीदा कितने का, 4 का, बेचा कितने का, 5 का, कितने का प्रॉफिट लिया, 1 रुपये का। कहाँ से, 4 रुपये से। तो 1/4 इंटू 100, ये सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 4 से काटिए तो कितना आ जाएगा जाके, 25%। अगला, अब किसी वस्तु को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितने का है, क्रय मूल्य कितने का, 2 रुपये का। विक्रय मूल्य कितने का, 3 रुपये का। 2 का खरीदा, 3 का बेचा, ठीक है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट लिया। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 2, और इंटू क्या कर देंगे, 100। तो कितना, 1/2 तो कितना आ जाएगा, 50% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 50% लाभ हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अब देखिए इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िए। ये कभी भी लिखा हो तो बात है, चाहे ऐसे लिखा हो तो ये क्रय कितना आ जाएगा, 3, और विक्रय कितना आ जाएगा, 4। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपये और विक्रय मूल्य कितना, 4। वही चीज़ होती है फ्रैक्शन में, चाहे आप अनुपात पे लिख दें और चाहे ऐसे लिख दें। ठीक है, बात है उसे कितने प्रतिशत का लाभ, तो क्रय कितना हो जाएगा, 3 रुपये, और विक्रय कितना, 4 रुपये। तो 1 रुपये का प्रॉफिट लिया कि नहीं, कहाँ से, 3 रुपये से, क्योंकि आपके क्रय खरीदा था 3 रुपये, इंटू कर देंगे तो 33 सही, 1/3। अगला देखिए। अब अगले वाले को बहुत ध्यान से पढ़िए। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ, लाभ कितना, बेचने पे इस बार लाभ कितने का, 2 रुपये का, और विक्रय मूल्य कितने का, 7 का। अच्छा खुद ही सोचिए, 7 का बेचा और 5 का खरीद के लाए होंगे, तभी तो 2 रुपये का लाभ ले रहे थे आप। 2 रुपये का लाभ कहाँ से, 2 रुपये का लाभ, देखिए 2 रुपये का लाभ कहाँ से, 5 से, इंटू क्या कर देंगे, 100। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, 5 से काटो तो कितना, 20 आ जाएगा। तो कितना, 40% का लाभ। अब देखिए विविध आ गए। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, आज आपको क्लियर कर दूंगा। 15 अंडे बेचने पर 3 अंडे के, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो तो इस प्रक्रिया में क्रय मूल्य पर लाभ बताइए। अब देखिए, सॉरी, विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी की, 15 की। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और उस पर क्या हो गया, वो सॉरी, सेल प्राइस 15 का है और बेचने पे कितना, 3 अंडों के बराबर। तो देखिए 3 अंडे के मतलब क्या होगा, आपको लाए कितने थे, 18। 3 अंडा जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कहाँ है, आपके प्रॉफिट के आ रहे हैं, कहाँ से, 15 से। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो देखिए अब कैसे, पहले तो आपके पास 18 अंडे थे, जिसमें से 15 तक तो आप पैसे निकाल रहे हैं। तो 3 अंडों का क्या हो गया, ये हो गया आपका लाभ। और कहाँ से, 15 से इंटू 100 कर दीजिए। तो 3×5 = 5 से काटो तो कितना आ जाएगा, 20% का लाभ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखो, 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के, ठीक है, 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ। अब देखिए कितना हो जाता है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान तरीके से। 24 पे है, ठीक है, और हानि हुई इस बार, और कहाँ से, बस आपको जाना किधर, इधर ही जाना है, थी नहीं। और ये क्या हो जाएगा, हानि हुई तो कितने हो गए भाई, जो 20 संतरे निकालने थे वो आपके घर से चले गए, तो 4 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में। और 4 का नुकसान कहाँ से, 24 से, इंटू 100 कर दीजिए। 4×6 = 24, 1/6 कौन सा भाग होता है, 16 सही, 2/3। अगला देखिए, इसमें देखिएगा, 33 रुपये में बेचकर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तरामू को। अब देखिए 33 बेच के, और यहाँ पे कितना हो गया, 11 के विक्रय मूल्य के लाभ हुआ तो कितना होगा, 22 ही सामान तो निकाला। और 22 तक आपने क्या पैसे निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, तो कहाँ 11 से 22 तक आपके पैसे निकल, तो 100 कर दिए, 1/2 भाग, तो कितना आ जाएगा, 50%। समझ में आया। अगला देखिए, बस आपको याद रखना है, आपको उधर ही भागना है। ठीक है, अब देखिए 13 है कि श्याम ने क्या 65 रुपये में बेचकर 13 नींबू के क्या हो गया, विक्रय मूल्य के मतलब लाभ या हानि उठाता है। ठीक है, देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन का, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए बस। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के एसपी के बराबर हानि उठाता है। तो अब देखिए क्या होगा, आपका नुकसान हो गया ना, तो आपने नींबू कितने लाए थे, इस पे जोड़ के ही तो 13 बनेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी नुकसान कहाँ से होगा, आपके पास तो होगा कि नहीं हो गया।
बात समझ, क्योंकि 68 नींबू थे, 13 नींबू की आपकी हानि हुई, तो 68 नींबू तो 65 नींबू तक तो आपके घर से चले गए ना 13 नींबू। बात समझ में आ गई, 13 और बटे 68 और इंटू 100, ये सॉल्व कर लीजिएगा तो 1/6, 1/6 भाग कितना आता है 16 सही 2/3% की हानि। अब बी पार्ट देख लीजिए। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ, ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ कितने कितने में 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पे, दूसरे को क्या 18% लाभ पे बेचा, तदनुसार 15 पर। अब देखिए कभी भी एलिगेशन करें, पहली घड़ी एक घड़ी हो गई, 2 घड़ी थी और ये क्या हो गए 2, और दोनों को क्या 1500 रुपये में खरीदा, दोनों को क्या आप एग्जैक्ट प्राइस बता देंगे, कोई का 1000 की हो, कोई 500 की का हो, 300 की हो तो बाकी 1200 की होगी, यही तो होगी। पहली पे क्या हुआ 12% का लाभ, अब हटा देते हैं हम, पहली पे क्या आ गया 12% का लाभ पे बेचा, दूसरी को क्या 18%, और बीच में क्या होगा कुल एलिगेशन क्या होती है, एक वैल्यू इससे छोटी और एक वैल्यू इससे बड़ी, तो कितना आ गया 15% का, तो ये 12% के, ये कितना 18% और ये कितना आ जाएगा 15%। अंतर कितने का आएगा 3 का। इन देखो 12 और अंतर देखा करिए, 12 और 15 के बीच का अंतर कितने का 3 का, 18-15 के बीच का अंतर 3 का। तो यार इसके नीचे ये वाली बात और इसके नीचे ये वाली बात, 3% से प्रतिशत आप काट दीजिए, 3 से 3 तो 1:1 आ जाएगा कि नहीं। आपके हिसाब से 1 और 1 मिलके कितने होते हैं 2, और आपके हिसाब से कितना 2 बराबर कितने के आ जाएगा 1500 के, तो 1 बराबर 750। अब 1 में गुणा इसमें कर दीजिए, 1 गुणे 750 और फिर 1 गुणे 750, तो आंसर है 750 रुपये में। अगला देख लीजिए, एक फर्नीचर निर्माता, ठीक है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियों को, एक को 15% लाभ पे, दूसरे को क्या हो जाएगा 10% लाभ पे, दोनों को क्या हो जाएगा 12%। तो अब देखिए पहली अलमारी 15%, दूसरी कितनी 10%, दोनों के बीच का लाभ कितना आता है एलिगेशन में क्या आएगा 12 बीच में आएगा दोनों का। अब देखिए अंतर, देखिए दोनों के बीच में अंतर कितने का आया, इन इधर से देखिएगा 10 और 12 के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए तो 3 का आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 5 बराबर कितने के हो जाएगा, 5 बराबर कितने के हो जाएगा 10,000 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 2,000 के। अब गुणा कर दीजिए, 2 इंटू 2,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4,000, और 3 इंटू 2,000 कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 6,000, यही आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मैंने 25,000 रुपये में 2 टेप राइटर खरीदे, एक पे क्या 10% लाभ पे, दूसरे को 20% लाभ पे, तो कुल मुझे 14% लाभ होता है। तो बताइए पहला टेप राइटर कितने में, तो देखिए पहले पे क्या 20% का, पहले पे क्या 10% का लाभ, दूसरे में क्या 20% का लाभ, और दोनों को क्या 14 रुपये के लाभ पे बेचा। अंतर कितने का आ जाएगा 4 का आ जाएगा, इधर अंतर कितने का आ जाएगा 6 का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको छोटा कर लीजिए, 6 रेशियो का है ना, तो 2 से काट लीजिए तो कितना 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 और 2 का कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। 5 बराबर कितने के 25,000 के, तो 1 बराबर कितने के 5,000 के, 3 गुणे 5,000 करेंगे तो 15,000, 2 गुणे 5,000 करेंगे तो 10,000। ठीक है, अगला देख लीजिए, फिर से एक क्वेश्चन, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदता है, एक पे 25% लाभ, दूसरे को 20% हानि में बेच दिया, कुल मिला के उसे ना लाभ हुआ ना कुछ, ना लाभ होगा तो 0 मान लेंगे। इस पे क्या हुआ, पहले वाले पे क्या हुआ 25% का लाभ हुआ, दूसरे वाले में भी लाभ हुआ प्लस है, तो अंतर कितने का आ जाएगा दोनों 0, ये 20 आ जाएगा, इधर अंतर कितने का आ जाएगा 25 का। बात समझ में आ गई कि नहीं है, तो ये 25 और ये कितना आ जाएगा 20, तो ये कितना होगा 4:5। बात समझ में आ गई कि नहीं, 4:5, इतना समझ में आ गया। तो 4 5 को जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 9, और 9 बराबर कितने के 18,000 के, तो 1 बराबर कितने के 2,000 के, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000, और 5 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। अगला अगला देखो, अब आगे देखते हैं अगला का सवाल। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचने का दावा करता है, 1 केजी के स्थान पे कितना देता है वो, 1 केजी के स्थान पे कितना दे देता है, ठीक है 1 केजी के स्थान पे 950 ग्राम दे देता। आपसे कितना ठगता, पहले देखो 1000 ग्राम के होता है 1 केजी में, ठीक है, उस पे से दिया कितना आपको 950, नुकसान कितने का आया 50 ग्राम का,
और 50 ग्राम का कहाँ, 50 ग्राम का नुकसान हुआ। और पैसे आपसे कितने के ले लिए, 950 के। तो 50 आपने डबल मार कर 50 और बटे कितना 950 प्रतिशत में सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सही। ठीक है, 5/19 यही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए दोस्तों। क्या एक क्वेश्चन छोड़ दें हम आपको? यदि आपको अच्छा लगा एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे यदि नहीं आता है तो हम ज़रूर बनाएंगे लेकिन इसके लिए शॉर्ट वीडियो। ठीक है, लास्ट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।